अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक हमारा क्लास मैट्रिक से है और एक्सरसाइज 20.6 क्वेश्चन नंबर 6 है। सवाल क्या कहता है, लेट्स सी डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज वन, अगर एक रूट इस इक्वेशन का वन हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मालूम कीजिए। और आगे वो क्या कह रहा है अगले जुमले में, ऑल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट्स, और उसके बकाया रूट्स भी मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले सवाल को समझते हैं फिर आंसर पर जाते हैं। सवाल कैसे समझते हैं कि जनाबे वाला, आप उन्होंने हमसे एक तो ए की वैल्यू मांगी है, एक चीज। दूसरी चीज, हमारे पास जो इक्वेशन है वो x की पावर 3 है, यानी मैक्सिमम पावर जो इक्वेशन में है वो क्यूब है, 3 है। तो इसके रूट्स यानी आंसर्स कितने होंगे? 3 होंगे। एक तो उन्होंने दे दिया 1, जबकि बकाया 2 रूट्स जो है वो उन्होंने मांगे हैं। तो इसका मतलब है हमने 3 चीजें मालूम करनी है। नंबर 1, हमने ए की वैल्यू मालूम करनी है और रिमेनिंग 2 रूट्स मालूम करने हैं। तो चलते हैं अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, x की एक वैल्यू हमारे पास उन्होंने दी हुई है, 1 दी हुई है, इज इक्वल टू 1 के बराबर रख दिया। और आप क्या करें, इसका फैक्टर जनरेट करें, 1 को इस तरफ लेकर आए तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अभी फिलहाल इस तरह रखिए। हमने इसको एक स्क्वायर में और रेक्टेंगल में बंद कर दिया। हम लोग इस सवाल को अप्रोच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड को जब हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग कोफिशिएंट्स पर काम करते हैं इक्वेशन के। यहां पर x का जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का वो 1 है। यहां पे जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास -3 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -3a है। जबकि यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है और एक कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम अपना सवाल लेंगे। यहां पर x की वैल्यू क्या है, 1। यहां पर एक्स क्यूब का जो हमारे पास कोफिशिएंट है 1 वो लिखा। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -3a है। इसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। एंड देन हमने एक बार पुट किया और कांस्टेंट को उस बार के बाद लिख दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जो सिंथेटिक डिवीजन का तरीकाकार होता है उसको अप्लाई करेंगे। पहले वाले वैल्यू को उसी तरह कॉपी डाउन करें 1 को, फिर इस 1 को इस 1 से, इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1 आता है, -3a प्लस 1 आ जाएगा, -3a प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 1 को -3a से मल्टीप्लाई कीजिए और यहां पे शिफ्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा, -3a। फिर उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा। नाउ ये भी कांस्टेंट है और ये 1 भी कांस्टेंट है, दोनों आपस में -1 प्लस 1 कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, -3a आ जाएगा। अगेन हमने इस 1 को -3a से मल्टीप्लाई किया तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया, -3a आ गया। -3a और 6 को प्लस कीजिए तो आंसर क्या आता है, -3a प्लस 6 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सिंथेटिक डिवीजन से आंसर हमेशा हमारे पास क्या आता है, जो रिमाइंडर, जो आंसर नहीं, रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, 0। मगर यहां पर रिमाइंडर हमारे पास क्या है, -3a प्लस 6 आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे कि रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। बट हमारे पास यहां पे रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर हमारे पास -3a प्लस 6 आया। तो हम क्या करेंगे कि इस रिमाइंडर -3a प्लस 6 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। हमने एक लाइन को पुट कर दिया ताकि सेग्रीगेशन रहे सवाल में। -3a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, +6 को दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। -3 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, अगले स्टेप में इज इक्वल टू की दूसरी जानिब जब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। माइनस और माइनस कैंसिल, 3 का टेबल पड़ा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो a की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या आ गई, हमारे पास 2 आ गई। सो जो सवाल का मुद्दा था कि आप a की वैल्यू मालूम करें,
ए की वैल्यू तो हम लोग मालूम कर चुके हैं 2। अब हमने क्या करना है, रिमेनिंग 2 रूट्स मालूम करना है। तो रिमेनिंग 2 रूट्स को मालूम करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोशंट है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो मैं ग्रीन से क्या कर रहा हूं, इनबॉक्स कर रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, ये कोशंट है। अब हमने इसी एक्सरसाइज की प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब हमारे पास सवाल में मैक्सिमम पावर 3 होगा तो जब हम इसका कोशंट लिखेंगे तो एक पावर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहां पर पावर 3 है, तो अब जो कोशंट के साथ इस कोफिशिएंट को लिखेंगे, क्या कोशंट के साथ कोफिशिएंट को लिखेंगे तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या आएगा, 1, और x की पावर क्या आएगी, 2 आएगी। ये कोफिशिएंट 1 आ गया और साथ में x की पावर 2 आ गया। फिर उसके बाद माइनस प्लस लगाया, -3a प्लस 1, x की पावर 2 के बाद x की पावर 1, इसके साथ x स्क्वायर लिखा, इसके साथ x लिखेंगे, और तीसरा आपके पास क्या आ जाएगा, एज अ कांस्टेंट के तौर पर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। नाउ ये कोशंट जनरेट हो गया, इस सवाल का कोशंट जनरेट हो गया। ठीक, नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, ए की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। ए की वैल्यू मालूम कीजिए, मालूम कर चुके हैं, -3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू एक्स, -3 इंटू 2, ए की जगह 2 पुट किया, इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस -6 प्लस 1 इंटू एक्स, -6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 इंटू एक्स, -6 इज इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस आ जाएगा, 5x - 6 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पे मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर -6x प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। यहां पर इस 5 को हमने जिन दो टुकड़ों में तोड़ा वो हमारे पास क्या है, -6 प्लस 1, -6 प्लस 1 का आंसर क्या आता है, -5, 6 1 सा 6, यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट। सो नाउ पहले दो टर्म से हमारे पास एल से कॉमन निकलेगा x -6, और दूसरे से कोई भी एल कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो क्या कॉमन निकालेंगे, 1, तो अंदर क्या बच जाएगा, x -6 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, x -6 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो ब्रैकेट्स दो रियल नंबर्स को जाहिर करते हैं, दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। सो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसी तरह x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू को दूसरी जानिब भेज दिया तो क्या बन जाएगा, x प्लस 6, और इसी तरह प्लस 1 को दूसरी जानिब शिफ्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा, -1। सो डियर स्टूडेंट्स हमारे सवाल के जो मंदरजात थे, जो हमसे पूछा गया था, 3 चीजें पूछी गई थी कि a की वैल्यू मालूम करो, a की वैल्यू हमने मालूम करके दे दी, दिस इज, उन्होंने कहा था रिमेनिंग 2 रूट्स मालूम करो, 2 तो नहीं लिखा हुआ था, मगर सवाल में मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि सवाल में मैक्सिमम पावर 3 है तो इसके 3 रूट्स होंगे, यानी 3 आंसर्स होंगे। एक आंसर तो उन्होंने खुद दे दिया था, बाकी 2 मालूम करने थे, बाकी 2, एक आंसर x की वैल्यू ये है और एक आंसर यानी x का अगला रूट क्या है, -1। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अगर कोई खास स्पेशल क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए, सर मंजूर आपकी हेल्प करने के लिए हमातन तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।